अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस में, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है और देन ये 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 2 6 इक्वल टू -2। माइनस इस वजह से आया है क्योंकि हम हमेशा बड़ी वाली जो टर्म होता है उसका साइन इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। हमेशा याद रखें डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा हम जो है वन पहले जो है हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम माइनस का साइन लगाएंगे और देन हम इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें देन 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें। इससे हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास क्या आया है, नॉन जीरो आया है। अगर तो डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इन केस आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे ले सकते हैं। एडजॉइंट लेने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और हमने इसका क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट में होता क्या है कि आप इन दो टर्म की पोजीशन को चेंज कर देते हो। ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 और बाकी जो दो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज कर देते हो। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2। हमेशा हम क्या करेंगे कि इन दो टर्म्स की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दो टर्म्स के जो है वो साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। याद रहे कि ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये 2 क्रॉस 2 के लिए है। अगर इससे हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। और हमेशा हम एडजॉइंट या डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। तो मैं पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 है आपके पास C इक्वल टू 3 2 3 2। मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट के अराउंड जो है हम स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं। ये डिटर्मिनेंट को शो करते हैं इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। देन हम इस वाली टर्म को उस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ गया, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंपल ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से जो हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सिंपल आपने इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर जो है वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है।
और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या होता है 1/a। मतलब ये कि आप उस मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास हमेशा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे इनवर्स निकालना है। अब ये जो 1/a है इसको बेसिकली मैं यूं करके भी लिखता हूँ, ये इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो एक पार्ट हम इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू -1 3 2 0। तो सबसे पहले मैं इसका इनवर्स निकाल लेता हूँ। तो a इनवर्स मेरे पास क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो इस फार्मूले के मुताबिक मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट के लिए मैं -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। कोई भी नंबर 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर 0 आता है। और बीच में आ गया माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया -6। याद रखें कि हमेशा जब भी हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आप उस मैट्रिसेस का इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। एडजॉइंट में आपको पता है कि आप क्या करते हो, आप इन दो की पोजीशन चेंज कर देते हो, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हो, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3। पॉइंट भी आ गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए इनवर्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/-6 इंटू 0 -3 -2 -1। ठीक, तो ये इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने इनवर्स निकाला है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए के इनवर्स के साथ, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑर्डर होता है हमारे पास, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए को मैंने ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या करना है कि हमेशा ए को जो है वो पहले लिखूंगा और ए का जो इनवर्स है उसको बाद में लिखूंगा। लेकिन ये जो मैट्रिक्स के बाद मैंने -1/6 लिखा है, ये एक स्केलर नंबर है, तो इसको जो है वो मैं मैट्रिक्स से बाहर लिख सकता हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, मैंने क्या करना है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स मेरे पास था -1 3 2 0 और ए का इनवर्स क्या था 0 -3 -2 -1, और इसके साथ -1/6 भी मल्टीप्लाई होता है। तो एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर को मैं मैट्रिसेस से बाहर लिख सकता हूँ, याद रहेगा -1/6। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ कि इसको फिलहाल यहाँ पे ही रहने देता हूँ, इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का रूल मुझे पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर आ जाएगा प्लस का निशान,
3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा आपके पास -3। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 0 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 0। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 एंड 0। ये आ गया -6, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया -6। अब ये जो स्केलर नंबर है, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि कोई भी स्केलर नंबर जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उस मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो मैं इसको -1/6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 मल्टीप्लाई बाय -1/6। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो 0 होती है, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। यह देगा 0, यह देगा -6 मल्टीप्लाई बाय -1/6। तो ये 6 6 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बच गया है वो क्या है, 1 0 0 1। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने इन्वर्स फाइंड किया वो इन्वर्स जो है वो मेरे पास सही इन्वर्स है। तो हमेशा जब भी आपसे कहा जाए कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर आपको कहा जाए कि चेक करें ये दो जो चीज़ें हैं, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस ए मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की, तो आप कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये वाली टर्म ले लो। इस टर्म में आपने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। जो एडजॉइंट आएगा उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये साइड सॉल्व होगी। अगेन आपने क्या किया, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया जो आप यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है, सिंपल। देन आपने इस एडजॉइंट को पहले रखना है और देन इसको इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये मिड टर्म भी सॉल्व होगी। थर्ड साइड पे आपने क्या करना है, ए वाली टर्म का डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो तीनों साइड के जो आंसर आएंगे ये आपके पास इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई गलती की है। अगर आप इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो सही है। इसके बी पार्ट में भी आपने फाइंड करना है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। इसका मतलब ये है कि आप बी मैट्रिक्स को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और सेम अगर आप बी इनवर्स को पहले रख लो और बी को बाद में रख लो, इनको मल्टीप्लाई करो, तब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने ये बताना है कि जो दो मैट्रिसेस दी हुई हैं क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 4 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 7 -5 -4 3। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 +15, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28,
7 मल्टीप्लाई बाय -4 -28, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20, 7 3 21। ये आपके पास आ जाएगा 21 -21, -15 + 15 कैंसिल 0, -28 + 28 कैंसिल 0, और -20 + 21 1, +1 आएगा क्योंकि जो बड़ी टर्म है वो आपके पास 21 है। तो आपने देखा कि दो मैट्रिसेस को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कुछ और आए, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। है आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं, आपने जो है फाइंड ये करना है वन पार्ट में ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आपने इन साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो। ए बी को मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका इन्वर्स निकाल लो। इन्वर्स का आपको फार्मूला पता है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स जो है वो आप कैसे निकालोगे, 1 बाय मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ आई। आई का मतलब ये है कि कोई आई मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसके डिटरमिनेंट्स उसको डिवाइड कर देंगे और उसके एडजॉइंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे अब।